हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 73 की, जो कि 21 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चला आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और आज हम इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस यानी कि दो अलग अलग विशेषकों के लक्षणों को जोड़ का एक क्रॉस के आधार पर प्राप्त समीकरण के माध्यम से स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून प्रस्तावित किया था। उदाहरण के लिए बीज का रंग, बीज का आकार, ये दो अलग अलग विशेष लक्षण हो गए। अब नियम के अनुसार प्रत्येक विशेषक या लक्षण की प्रतिकृतियां एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक द्विसंकर क्रॉस में युग्म निर्माण के दौरान वंशानुगत होती हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होती हैं। बच्चों, तो किया क्या उसने बच्चों, दो अलग अलग विशेषांकों की प्रतिक्रियाओं को स्वतंत्र वंशागत द्विक्रॉस द्वारा इस तरह दर्शाया, यानी कि पैतृक पीढ़ी, ठीक है, और इन दोनों के युग्म जो बने उनसे निषेचन करा करके ये पहली संतति बनी, फिर ये दूसरी संतति बनी। और जब इनकी बात की रेशो की बच्चों, तो इनका फिनोटाइपिक रेशो हो गया 9:3:3:1। ठीक है बच्चों, अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कैसे कैसे किया है इन्होंने। कि क्या होता है जब मटर के पौधे दो अलग अलग विशेषकों की प्रतिकृतियों की स्वतंत्र वंशागत का अध्ययन किया जाए। गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधों की संतति कैसे दिखाई देती है। ये सभी लंबे होते हैं और उनके बीज गोल होते हैं। लंबाई और गोलाई इस प्रकार प्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है? प्रभावी। लेकिन क्या होता है जब इन F1 यानी पहली संतति का स्वपरागण F2 संतति उत्पन्न की जाए। इसी तरह यदि दो विशेषकों की, जैसे बीज के आकार गोल या झुर्रीदार और बीज के रंग पीला या हरा पर विचार किया जाता है, तो F1 यानी कि कैपिटल R स्मॉल और Y कैपिटल और स्मॉल कैपिटल पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के दो जोड़ी के स्वतंत्र विसंयोजन की समझने के लिए एक पीनट वर्ग का प्रभावी ढंग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी किस चीज की बात कर रहा है बच्चों? इस चीज की बात कर रहा है। जब गोल हरे बीज वाला एक शुद्ध रेखा समयोजी पौधे को दूसरी शुद्ध रेखा वाले झुर्रीदार पीले और बीजों के साथ संकरित किया जाता है और एलील कैपिटल R स्मॉल और कैपिटल Y स्मॉल y का अलगाव माना जाता है। 50% युग्मों में जीन कैपिटल R होता है और अन्य 50% में स्मॉल r होता है। अब प्रत्येक युग्म के अलावा इसमें या तो कैपिटल R या स्मॉल r है, उसमें कैपिटल Y या स्मॉल y भी होना चाहिए। यहाँ याद रखना वाली बात महत्वपूर्ण है कि 50% कैपिटल R और 50% कैपिटल स्मॉल r अलगाव 50% और कैपिटल Y 50% या कैपिटल स्मॉल y के अलगाव का स्वतंत्र है। इसलिए 50% स्मॉल r वाले युग्म में कैपिटल Y और अन्य 50% में स्मॉल y होता है। इस तरह कैपिटल R युग्म के 50% में कैपिटल Y और अन्य 50% में स्मॉल y होता है। इस प्रकार युग्मों के 4 जीनोटाइप या 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड होते हैं। इस प्रकार के 4 युग्म है: कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। प्रत्येक की आवृत्ति 25% या उत्पादित कुल युग्मों के 1/4 भाग के साथ होता है। जब हम एक पीनट वर्ग के दोनों पार्श्वों पर 4 प्रकार के अंड और परागण लिखते हैं तो F2 पौधों को जन्म देने वाले युग्मज की संरचना प्राप्त होती है। बहुत आसान होता है। F2 पीढ़ी में ये एक दृश्य रूपी अनुपात या फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 मिलता है। ये एक पीनट वर्ग का एक आनुवंशिक क्रॉस में संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की संभावना गणना करने के लिए एक चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है बच्चों। यानी कि ये जो रेशियो निकलेगा वो इस तरह का निकलेगा जब हम इसे क्रॉस को करेंगे, ऐसे क्रॉस को। ठीक है बच्चों, अब जरा बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की।
ये क्या कह रहा है कि गोल पीले विषम युग्मजों के बीजों के स्वपरागण करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो ये इसने कैसे दिए बच्चों, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे बीज। तो उपयुक्त परिणाम से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों ये फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहा है इसकी, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा होगा, 9:3:3:1 का रेशियो होगा बच्चों। ये सुपर वाले की बात कर रहा है, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या है। तो बच्चों स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम ये है, ठीक है। ये इसका आंसर है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक संकर व द्विसंकर क्रॉस का एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, उदाहरण सहित दिखाइए। तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों एक संकर क्रॉस की। चलिए जरा बात करते हैं एक संकर क्रॉस की। तो बच्चों ये है वाला है आपका एक संकर क्रॉस, जिसमें हमने एक चीज ली है, ठीक है। ये आपका कहलाता है एक संकर क्रॉस, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे द्विसंकर क्रॉस की। तो बच्चों ये है आपका द्विसंकर क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे हमने दो चीजों को लिया है। तो बच्चों ये हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।